Good morning, my friends. Again, welcome to my channel उपाध्याय कोचिंग सेंटर। आज फिर से हम आप लोगों के सामने आपके फ़ायदे के लिए एक बड़ी इम्पोर्टेंट जानकारी साझा करने जा रहे हैं। जितने भी दोस्त, जितने भी भाई और स्टूडेंट्स +2 पास कर चुके हैं वो एसएससी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी फिलअप कर सकते हैं। एसएससी के लिए कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी निकली हुई हैं और 6000 समथिंग के आसपास निकली हुई हैं जो वैकेंसीज़। आप अपने के फॉर्म भरें और उनकी तैयारी करें और 2 महीने बाद ही ठीक 11वें महीने में यानी कि नवंबर में इसका एग्ज़ाम भी है और आप लोग उसको क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि 6000 वैकेंसी थोड़ी नहीं होती हैं। इन वैकेंसीज़ में आप के सामने कंपटीशन भी कम होगा और जितने फॉर्म आप भरोगे उसी रूटीन से आप लोग आगे तैयारी करके इसको क्लियर कर सकते हैं। इस एसएससी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की सरकारी नौकरी की पूरी डिटेल जानने के लिए हमारी वीडियो को देखिए, आगे की वीडियो उसको देखिए और आप लोगों को पूरी डिटेल इसमें दी गई है। एज लिमिट क्या है, हाइट कितनी चाहिए, रनिंग कितनी चाहिए, फिजिकल ट्रेनिंग क्या चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस करें तथा बेल बटन दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहें। एसएससी के नोटिफिकेशन पर तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं एसएससी का जो नोटिस आया है ये है, देखिए, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1/8/2020 से लेकर 17/9/2020 के बीच में भर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी लास्ट डेट हो गई 7/9/2020। मतलब ये हुआ कि 7 सितंबर 2020 लास्ट डेट है फॉर्म को फिलअप करने की। इसके अलावा आप लोग देखिए डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 27/11/2020 यानी कि 27 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर 2020 के बीच में इसका पेपर होगा। ठीक है, और आपको इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट जानकारी है जो आपको देनी है। उस जानकारी को आप लेकर के और देख करके आप लोग फॉर्म भी भर सकते हैं और आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। ठीक है, वैसे ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। 6000 वैकेंसी है, आप लोग इसको फिलअप करेंगे तो ज़्यादा चांसेज है कि आप लोगों का नंबर पड़ जाए और आपको सरकारी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो जाए। पे स्केल देखिए इसमें कितना अच्छा है, 21,700 से लेकर के 69,100, लगभग 70,000 के पास इसका पे स्केल पहुँच रहा है। ठीक है, और वैकेंसी जो है वो कितनी है देखिए। जो नंबर 1 वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल, जहाँ पर जनरल यूआर की 1681 है वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस 343 है, ओबीसी की 662 है, एससी की 590 है, इस तरह से। और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल की हम बात करते हैं, लड़कियों के लिए 933, 202, 387, 328 और 94 वैकेंसीज हैं। ठीक है, ये हो गई वैकेंसीज कितनी कितनी है आप लोगों के लिए, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जानकारी, नेशनैलिटी सिटीजनशिप। कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कैंडिडेट है वो भारत का रहने वाला होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट है एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, 18 से लेकर के 25 वर्ष के बीच में। ठीक है, जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपके सामने परमिशिबल। इसके अलावा एज में कुछ उसको किनको कैटेगरी को क्या है कि छूट है, रिलैक्सेशन भी है, जैसे कि एससी और एसटी को 5 ईयर्स। ठीक है, और ओबीसी को 3 ईयर्स का क्या है रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो अगर एज लिमिट 18 से 25 साल है, इसका मतलब ये हुआ कि एससी वालों को 30 साल तक का, जो 30 साल तक की रेंज में है वो भी भर सकते हैं। और अगर कोई ओबीसी में है, ऊपर 18 से 25 लिखा है तो 25 3 28 वर्ष तक के व्यक्ति भी ओबीसी वाले फॉर्म भर सकते हैं ये वाला। स्पोर्ट्स पर्सन वालों को भी 5 वर्ष, 10 वर्ष और 40 साल तक की छूट है। तो ये सभी जानकारियां देख लीजिए और इससे आगे की और जानकारी हमें मिलेगी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आएगी नेक्स्ट। नीचे चलते हैं हम, देखिए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर हम पहुंचते हैं। सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए हमारे पास, 10+2 सीनियर सेकेंडरी।
ठीक है, +2 क्लास पास होनी चाहिए मिनिमम, उससे के ऊपर वाला कोई भी हो तो इसको फॉर्म को फिलअप कर सकता है। और इसके अलावा मेल कैंडिडेट मस्ट पोसेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMV। ठीक है, जो मेल पर्सन है वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लेंगे। कब? फॉर्म भरने के बाद में आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, एग्जाम होने से पहले। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ कंडीशंस हैं, आप लोग और वो कंडीशंस भी देखिए। हम नीचे और चलते हैं। NCC, कुछ दोस्त कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास NCC का C सर्टिफिकेट है। जिन बच्चों के पास C कैटेगरी का सर्टिफिकेट है उनको 5% मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे पेपर में। इतना फायदा होगा। देखिए, जितने मार्क्स वो प्राप्त करेंगे उसके 5% मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, उन्हें बोनस मिलेगा। NCC B सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको 3% मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे और NCC A सर्टिफिकेट वालों को 2% मिलेंगे। देखिए NCC का कितना फायदा होता है आप लोगों को अब यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ये हाउ टू अप्लाई है, इसमें डिटेल्स लिखी हुई है। आप लोग अप्लाई कैसे करें, SC/ST सेंटर होते हैं, वहां पर जाकर के आप लोग भर सकते हैं। आप फॉर्म भरने के लिए हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम भी आपका फॉर्म भर देंगे। ठीक है, इसके अलावा आप नेक्स्ट जानकारी देखिए, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। आप लोगों के एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन से हैं जो सेंट्रल रीजन में आते हैं। सेंट्रल रीजन में बिहार और उत्तर प्रदेश में जो रहने वाले हैं उन्होंने इनमें से ये शहर के नाम भी और कोड है, ये भर सकते हैं। जो ईस्टर्न रीजन में आते हैं, अंडमान निकोबार, ठीक है, आइसलैंड, उन सभी को यहाँ पर भी इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी शहर। जो कर्नाटका, केरल रीजन, लक्षद्वीप, कर्नाटका और केरला में रहते हैं वो यहाँ से, मध्य प्रदेश वाले, नॉर्थर्न रीजन वाले, ठीक है, इस तरह से जो भी जिस भी एरिया में रह रहा है, जैसे कि नॉर्थर्न वेस्टर्न सब रीजन की हम बात करें, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब वाले इनमें से सिलेक्ट करें। वैसे करने को तो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो आप सिलेक्ट करोगे आपका एग्जाम भी वहीं पर होगा, इसलिए हमने अपने आसपास का एरिया देख करके फॉर्म में वही रीजन सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी आप लोग देखिए कि जो एग्जाम है आपका वो कैसे होगा और आपने क्या क्या करना है। ये देखिए यहाँ पर आ जाते हैं हम। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो आपका CBT होगा, मीन्स कंप्यूटर के ऊपर जो एग्जामिनेशन होगा आपका ऑनलाइन, उसमें GK जो आएगी वो 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 वो मार्क्स के होंगे। रीजनिंग 25 मार्क्स की क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन पर्सन 25 होंगे तो और 25 नंबर के ही होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन होंगे आपके पास, 15 ही नंबर के होंगे। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन होंगे, 10 ही नंबर के होंगे। ये 90 मिनट में टोटल क्वेश्चन आपने करना होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25। देखिए यहाँ पर 0.25 मीन्स 1/4, 1/4 का ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर। अगर आप लोग एक क्वेश्चन अगर आपके 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं तो जो सही आंसर्स हैं उनमें से एक नंबर आपका काट लिया जाएगा। एक 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स का मीनिंग ये होता है। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन हिंदी एंड इंग्लिश ओनली। जो एग्जामिनेशन है वो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। के अलावा आगे हम चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जनरल नॉलेज। जीके में आपके पास सिलेबस में क्या क्या आएगा, यहाँ देखिए हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान, साइंटिफिक रिसर्च आदि में से आपको जीके आएगी, जो करंटली चल रहा है उसमें से भी। रीजनिंग में आपके पास क्या क्या आने वाला है, नॉन वर्बल टाइप आने वाले हैं, और इसके अलावा एनालॉजी, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन। जिन बच्चों को ये सब कुछ नहीं पता चल रहा है कि ये क्या है, वो रीजनिंग में जानकारी हमसे ले कर सकते हैं और उसको डिस्क्रिप्शन में इसको हिंदी में लिख करके डिटेल आपको दे दी जाएगी रीजनिंग में क्या होता है। ठीक है, ये सब कुछ आप लोग जानते हैं, बस फर्क इतना कि इंग्लिश में लिखा है, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी आप लोगों को पता है, नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस, रेशियो, टाइम वर्क आदि इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। और देखिए यहाँ इंग्लिश में लिखा है, लेकिन क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
कंप्यूटर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आने हैं, वो इससे रिलेटेड आएंगे। आप लोग डिटेल देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक से आएंगे। फिजिकल मेजरमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। देखिए मेल कैंडिडेट के लिए जिनकी एज 30 ईयर्स अप टू 30 ईयर्स है, 30 साल तक के जो हैं, उन्होंने 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में कवर करनी होगी। लॉन्ग जंप 14 फीट तक का होगा और हाई जंप 3 फुट 9 इंच का होना चाहिए। जो 30 साल से 40 साल के बीच के व्यक्ति होंगे, 7 मिनट में 1600 मीटर की रेस, लॉन्ग जंप 13 फीट, हाई जंप 3 फुट 6 इंच, 3 इंच कम कर देंगे। तो जो 40 साल से ऊपर के हैं, 8 मिनट में 1600 मीटर की रेस, 12 फुट लॉन्ग जंप और 3 फुट 3 इंच जंप हाई जंप होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हाइट कितनी होनी चाहिए मेल पर्सन की? 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर मिनिमम, कम से कम। और 5% की छूट भी है जो हिली एरियाज में रहते हैं, पहाड़ी एरिया में, जैसे गढ़वाली लोग जो होते हैं। नेक्स्ट फीमेल अप टू 30 ईयर्स, जो लड़कियां हैं अगर वो 30 साल तक की हैं, 8 मिनट में 1600 मीटर की रेस उनको लगानी होगी, 10 फीट लॉन्ग जंप लगानी होगी, 3 फीट हाई जंप होना चाहिए कम से कम। जो 30 से 40 के हैं वो 9 मिनट में 1600 मीटर की दूरी, 9 फीट ऊंची लॉन्ग जंप होनी चाहिए, 2 फीट 9 इंच की उनकी हाई जंप होनी चाहिए। और जो 40 से ऊपर की लड़कियां लेडीज होंगी, 10 मिनट्स में 1600 मीटर, 8 फीट की लॉन्ग जंप और 2 फुट 6 इंच की हाई जंप होनी चाहिए। और जो हाइट की बात करते हैं गर्ल्स की, वो 157 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। ये आप लोगों के सामने डिटेल थी पूरी की पूरी, तो इस डिटेल को आप लोग पढ़ करके देख करके समझ सकते हैं और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। इसके अलावा कंपटीशन की तैयारी के लिए आप जो भी फॉर्म भर रहे हैं उसकी तैयारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको मैथ, रीजनिंग हर चीज़ की तैयारी कराई जाएगी। थैंक यू।